करने के लिए मैं आग्रह करूँगा माननीय मेयर साहब से कि वो सब करें। मधुबनी जिला में आज मधुबनी जिला का जनता अपने आप के बहुत भाग्यशाली है, बहुत नजदीक वाले हैं कि ऐसे डीएम साहब, एडीओ साहब, एसपी साहब मधुबनी जिला में है। एक एक काम तत्परता से वो दिखाते आ रहे हैं और दिखा रहे हैं। आज जो एडीओ साहब के माध्यम से राशन कार्ड जो वितरण हो रहा है, ये राशन कार्ड नहीं समझिए, एक परिवार में 5-5 7 परिवार को भोजन मिलने का काम एडीओ साहब के नेतृत्व में अपने मेहनत करके एक एक जनता को, हमारे जनता को खुश करने के लिए आज इतने समय बीतने के बाद जो एडीओ साहब समय निकाल करके आए हैं और घर घर राशन कार्ड हमसे बात हुआ एडीओ साहब से, हमारे रीजन में एक पीस घर घर राशन कार्ड मिलना चाहिए, एक भी लोग वंचित नहीं रहे। ये हम आपसे आशा करते हैं एडीओ साहब से कि हमारा जनता आपके यहाँ जाए तो आप वैसे भी कर्मठ आदमी है, जगे हुए हैं, एक एक काम पे ध्यान देते हैं, तो हमारे जनता को एक एक राशन कार्ड जिनको जरूरी हो आप देने का कृपा करेंगे और गरीब जनता के मधुबनी से जिला से आप दुआ लेके जाएंगे। यही करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। यहाँ उपस्थित मधुबनी के माननीय मेयर साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर सर, डिप्टी मेयर साहब, इस मधुबनी नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद महोदय तथा सभी सम्मानीय लाभुकगण, राशन कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है बल्कि सरकार से किसी भी लाभ प्राप्त करने का आपका एक आधार है। अगर आपको राशन कार्ड प्राप्त होता है तो उसी आधार पे आप आयुष्मान कार्ड धारी के लाभुक हो जाते हैं। और शहरी गरीबों को सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की एक रहती है, अगर उन्हें कुछ बीमारी हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा होता है। और आयुष्मान कार्ड अगर आपका बन जाए तो सरकारी में तो सबसे फ्री में इलाज होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी एक सीमा तक आपका इलाज हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कैशलेस, मतलब वो पैसा सरकार आपको देती है। उसके साथ साथ आपको कल को इंदिरा आवास के लिए अपना आवेदन देना है या अन्य किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करना है जो शहरी एक आवास योजना होता है, वो सब इसी राशन कार्ड का लाभ पे बनता है। तो हमारा लक्ष्य है हमारे पूरे अनुमंडल में और विशेषकर मधुबनी नगर निगम में कि कोई भी जो लाभुक इस कार्ड को रखने की योग्यता रखते हो वो इससे वंचित ना रहे। इसके लिए हमने अभी एक अभियान चलाया था, जितने भी लोगों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया सबको हमने केएम मोड में डिस्पोजल कराया। और हमारा एक अवेयरनेस के प्रति करने के लिए लक्ष्य था कि हम कैंप लगा के हर जगह इस कार्ड को बंटवाएं। इसके लिए हम माननीय मेयर साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैंने इनसे डिस्कस किया कि शहर में बनाए हैं राशन कार्ड तो इसको बांटना चाहते थे, काफी हर्षित हुए और बोले कि विवाह भवन में हम लोग एक आयोजन करवा के सभी लाभुकों को दिलवाएंगे। इनके लाभुकों में जागरूकता भी आएगी और राशन कार्ड जो वंचित रह गए हैं वो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे। आप लोगों को हम अभी राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया के बारे में बता देना चाहते हैं। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया काफी सरल कर दी गई है। अगर आज आप अप्लाई करते हैं तो 30 दिनों के अंदर अंदर हम लोग उस कार्ड पे निर्णय ले लेते हैं इस कार्ड को यस करना है कि नो करना है। और अगर कोई बहुत अमीर ना हो, हम लोग बहुत लिबरल होते हुए सरकार की जो अन्न देने की योजना है उसके तहत हम लोग राशन कार्ड इशू कर देते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आप सबसे आसान तरीका है अप्लाई करने का। आप किसी भी साइबर कैफे में या फिर अगर आप कंप्यूटर घर में कोई बच्चा जानता है, आप जानते हैं तो ईपीडीएस आपूर्ति विभाग का एक वेबसाइट है, उस पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। उसमें सभी मेंबर, जितने मेंबर को आप उसमें जोड़ना चाहते हैं उसका आधार कार्ड लगेगा, एक व्यक्ति का आवासीय और परिवार का एक आय प्रमाण पत्र बनेगा, बस यही। आय प्रमाण पत्र का सीमा जो सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है वो 1,20,000 की सीमा निर्धारित की गई है। जो भी नौकरी पेशा लोग नहीं रहते सामान्यतः उनका आय उस सीमा के अंदर बन भी जाता है। बस यही 3 चीज के साथ आप अप्लाई कर दीजिए। 30 दिनों के अंदर अंदर हमारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर ही आपके घर पे जाके जांच कर लेंगे जहाँ इनका कोई बहुत आय का सोर्स नहीं हो,
उसके आधार पर हम लोग उसको ओके कर देते हैं और राशन कार्ड बना देते हैं। तो ये इतना ही एक सरल प्रक्रिया है। दूसरा एक प्रक्रिया RTGS के माध्यम से, वो थोड़ा सा दुरू है। अगर कुछ किसी को अर्जेंसी रहता है, जैसे कि कभी कभी हमारे पास केसेस आते हैं कि एम्स में भर्ती है और हम लोग काफी गरीब हैं, हमारा वहाँ पे इलाज नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम लोग को तो 2-3 दिन में आवेदन लेके अगर आज आवेदन लिए तो 2-3 दिन के अंदर हम लोग स्पेशल केसेस को का मामले में कर देते हैं। लेकिन जो जनरल प्रक्रिया है वो कर देते हैं, लेकिन जो जनरल प्रक्रिया है वो मैक्सिमम 1 महीना के अंदर अंदर उसको हम लोग डिस्पोजल कर देते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मतलब आपके माध्यम से आने वैसे लोग जो कि राशन कार्ड के बारे में जिनको नहीं पता है या नहीं अप्लाई कर पाए हैं, आप अपने माध्यम से बताएंगे कि जो भी गरीब हो, जिनका 1,20,000 आय सीमा में आते हैं और मधुबनी अनुमंडल या नगर क्षेत्र के वासी हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करें। 1 महीना के अंदर सबका हम राशन कार्ड बना देंगे। इसके लिए हम सभी वार्ड पार्षदों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में इस अवेयरनेस को फैलाइएगा, आप आवेदन करवाइएगा। अगर लगता है किसी लाभुक को लगता है या हमारे माननीय पार्षदों को लगता है कि इनका राशन कार्ड देने में विलंब आ रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जो एप्लीकेशन आप किए हैं उस एप्लीकेशन का एक व्हाट्सएप हमको कर दीजिए। मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है, हम उसको सप्ताह भर के अंदर हर हाल में डिस्पोज कर देंगे। पुनः आप सभी लाभुक जिनको आज राशन कार्ड मिला है, आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज आपको एक ऐसा कार्ड मिला है जो कि आपको आजीवन, मतलब जब तक आप जिएंगे तब तक आपको अनाज प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। ये कार्ड आपका एक अधिकार पत्र है, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको अनाज मिलेगा और आपको इस अनाज के अधिकार से कोई रोक नहीं सकता है, बढ़ेगा नहीं घटेगा कभी नहीं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। विशेषकर दीदियां हमारी ज्यादा इस कार्ड के ऑनरशिप में आई हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अनाज हर महीने डिलीवरी दुकान से प्राप्त करिएगा और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। पुनः मेयर साहब का, म्युनिसिपल कमिश्नर सरकार, डिप्टी मेयर साहब का तथा सभी वार्ड पार्षदों का हम बहुत बहुत हार्दिक रूप से धन्यवाद करते हैं कि आप लाभुकों के साथ ये इंटरेक्शन करवाए, इतना अच्छा कैंप लगाए। पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। होता है तो मैं आज नगर निगम की जनता के समक्ष पुनः तालियों के साथ अपने एसडीओ साहब का स्वागत करता हूं। हमारे कर्मठ में अरुण राज भी हमेशा कोशिश रहते हैं कि जनता की सेवा हो। हमारे आयुक्त महोदय वो भी कोशिश रहते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ संक्षेप में कि किसी भी तरह की आपकी समस्या है, हम लोग हाकिम से मिलकर आपकी समस्या का निदान करेंगे। चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड का मामला हो, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मामला हो, इन सारी समस्याओं पर हम लोग देखेंगे और हम और मेयर साहब दोनों इस मुद्दे पर तत्पर रहते हैं। आज जिन लोगों का राशन कार्ड बन गया है वो मेयर साहब, एसडीओ साहब और आयुक्त महोदय के माध्यम से आपको मिल जाएगा। जो बाकी रह गए और जो कंटिन्यू वंचित है उसके लिए भी हम लोगों का प्रयास होगा कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। आप हम लोग से सीधा संवाद करेंगे, आपका काम तरीका से लेके यहाँ तक में जहाँ हेमू साहब मौजूद है, जो होगा हम लोग उस सेवा को देने के लिए तैयार हैं। आप इधर उधर भटकिएगा नहीं, दलालों के चक्कर में नहीं फंसिएगा।